बिहार की मोकामा सीट, जिस पर दो बाहुबलियों की कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन था। सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी से प्रत्याशी बनाई गई हैं। बीड़ा सिंह ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सूरजभान सिंह ने अपना राजनैतिक कैरियर 1990 में शुरू किया। वो रामविलास पासवान के बहुत ही करीबी माने जाते थे। हाल ही में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था और उनको आरजेडी ने प्रत्याशी भी बनाया। सूरजभान सिंह की पत्नी बीड़ा देवी को आरजेडी ने यहां से टिकट दिया है और आरजेडी से बीड़ा देवी ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। सूरजभान सिंह दलितों और पिछड़ों की राजनीति करते हुए कई बार विधायक और बेगूसराय से सांसद भी बने। सूरजभान सिंह का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा। कई आरोप भी उन पर लगाए गए और बाहुबलियों में उनकी गिनती होती है। वहीं पर एनडीए से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। अब मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दो बाहुबलियों के बीच में टक्कर होने वाली है। मीडिया के एक सवाल पर सूरजभान सिंह के बेटे ने बताया कि हम लोग यहां से चुनाव जीतेंगे और यहां पर किसी बाहुबली का कोई सिक्का नहीं चलने वाला है क्योंकि बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। जंगल राज से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो अनंत सिंह के नामांकन में हजारों गाड़ियां, करीब 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंच गए अनंत सिंह। हजारों हजार की भीड़ आप लोग देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं 1 लाख काला जाम बनवाया गया है और जो भी कार्यकर्ता आएंगे उनको खाने की भी व्यवस्था की गई है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ उमड़ी है और इसके पीछे छोटी गाड़ियां और इसके बाद बड़ी गाड़ियां मिलाकर करीब हजारों गाड़ियां पहुंची हैं। वहीं पर अनंत सिंह की गाड़ी की बात की जाए तो 2 कुंतल फूल मालाओं से उनकी गाड़ी को सजाया गया है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से रात दिन भंडारी काम करके भोजन तैयार कर रहे हैं। भोजन तैयार है, जो भी कार्यकर्ता आए हुए हैं वो खाना खाएंगे, इसके बाद में फिर जाएंगे उनके आवास पर। 2 बड़े बड़े पंडाल भी लगाए हुए हैं जिसमें लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोग बैठकर आराम से खाना खा सकें। एक पंडाल में करीब 3000 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये अनंत सिंह के आवास पर ये कार्यक्रम चल रहा है। नामांकन के बाद की प्रक्रिया है। बात की जाए गाड़ी की तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से उनकी गाड़ी को सजाया गया है। करीब 2 कुंतल फूल मालाओं से उनकी गाड़ी को सजाया गया है और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं क्योंकि 2 बाहुबलियों के नामांकन की बात है, ताकि किसी तरीके का विवाद न हो और कार्यकर्ता आपस में भिड़े नहीं। इसके पहले अनंत सिंह अपने क्षेत्र में मोटरसाइकिल यात्रा की थी, रैली निकाली थी जिसमें लोगों को आह्वान किया था कि आप लोग लाखों लाख की संख्या में हमारे नामांकन में पहुँचिए, वहाँ पर सारी सुविधाएं रहेंगी, खाने पीने की भी व्यवस्था आप लोगों को मिलेगी। कामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह का रिश्ता काफ़ी पुराना है और उनका राजनीतिक कैरियर काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच में रहा। अनंत सिंह के राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो अनंत सिंह ने 2005 में अपना राजनीतिक कैरियर जेडीयू से शुरू किया और जेडीयू से पहली बार विधानसभा का चुनाव मोकामा से लड़ा और जीत भी हासिल की। तब से लेकर वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। 2010 में जेडीयू को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े और 2010 में वो पुणे से एक बार विधायक बनी। 2015 में उनका टिकट कटा और वो निर्दलीय स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र मोकामा विधानसभा सीट से
दाखिल किया और इस बार भी वो चुनाव जीते निर्दल प्रत्याशी के रूप में। 2020 में उन्होंने एक बार पुणे से राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया और राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े। एक बार वो पुणे से चुनाव जीते, लेकिन 2022 में अवैध हथियार रखने के एक मामले में उन्हें कोर्ट से दोषी पाया गया। इसके बाद में उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़ाया और वर्तमान में नीलम देवी यहां से विधायक। अनंत सिंह का राजनीतिक इतिहास काफ़ी रोचक रहा। उनकी जीत का मुख्य लक्ष्य था जनाधार और इसके बाद में राजनीतिक कूटनीति और लोगों का जनाधार भी अनंत सिंह के पास में है। अनंत सिंह को छोटे सरकार क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। अनंत सिंह का इतिहास रहा है, चाहे गरीब लोग हों, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जो भी उनके दरवाजे पर मदद के लिए जाता है उसकी वो मदद करते हैं और न्याय परखत के लिए वो जाने जाते हैं अनंत सिंह। इसीलिए उनको छोटे सरकार भी कहते हैं। कोई छोटे मोटे मामले होते हैं तो अनंत सिंह की कोठी पर ही निपटाए जाते हैं। 2005 से लेकर लगातार अनंत सिंह का इस विधानसभा क्षेत्र पर दबदबा रहा है। अब उनके मुकाबले में टक्कर देने के लिए सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारा गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब देखना होगा कि मुकाबला कैसा रहता है, लेकिन चाहे जो भी हो कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि दो बाहुबलियों के बीच में टक्कर होने वाली है। वहीं पर दूसरी तरफ सूरजभान सिंह का भी राजनीतिक पलड़ा भारी पड़ रहा है मोकामा सीट पर। मोकामा विधानसभा क्षेत्र पटना जिले में आता है जो कि मुंगेर लोकसभा में लगता है। वहीं पर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की बात की जाए तो यहाँ पर कुल वोटरों की संख्या है 2,90,513। 2020 के आंकड़ों को देखा जाए तो 2,75,028 वोट टोटल हैं। टोटल मतदाताओं की संख्या है 2,75,028, जिसमें राजपूत मतदाताओं की संख्या देखी जाए तो यहाँ पर 14.3% हैं। यादव मतदाता यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, 24% हैं। वहीं पर मुस्लिम मतदाताओं की बात की जाए तो 2.3% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं पर बात की जाए एससी दलित वोटरों की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी है। दलित वोटर निर्णायक वोटर होते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर 16.7% वोटर हैं। मोकामा 208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोकामा विधानसभा सीट काफ़ी हॉट होने वाली है और इस सीट पर दो बाहुबलियों की टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया गया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया गया है। अब दो बाहुबलियों की टक्कर होगी, देखना है कौन जीत पाता है। ये तो आने वाला समय बताएगा, 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पर वोटरों की बात की जाए तो यादव वोटर बहुसंख्यक मात्रा में हैं। यादव वोटर निर्णायक वोटर माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 24% यादवों की संख्या है जो कि आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे तमाम उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बार पुनः से बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है और इस लहर में क्या कुछ हो जाए कुछ भी पता नहीं है। वहीं पर अनंत सिंह का कहना है कि इस सीट पर इस विधानसभा क्षेत्र में हमने जनता के बीच में सेवा की है, जनता के काम किए हैं, जनता डिसाइड करेगी, अपना फैसला सुनाएगी और आने वाली 14 नवंबर को हम यहाँ से विजयी घोषित होंगे। पूरे देश दुनिया की नज़रें बिहार विधानसभा पर टिकी हुई हैं।
वहीं पर तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है बिहार में। देखना होगा बिहार जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की कितनी सफल रहती है, या कि एनडीए का, नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का जादू चल पाएगा, जो उन्होंने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे हैं। वहीं पर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दा विकास पर होगा, बेरोजगारी पर होगा, महंगाई पर होगा, भ्रष्टाचार पर होगा। ये मुद्दे, चुनावी मुद्दे कायम रहेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे की वीडियो आप लोगों के बीच में ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।